हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अम्मा की बागवानी चैनल पर फ्रेंड्स आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मंजू पांडे। आज मैं आपको सूरजमुखी का बीज से पौधे बनाना वीडियो में शेयर करूंगी। तो फ्रेंड, अगर आप भी चाहते हैं कि इस सीज़न में भी आपके यहाँ सूरजमुखी का प्लांट तैयार हो जाए और 2 महीने बाद उसमें फ्लावरिंग चाहते हैं, तो इस तरह से अभी भी आप सनफ्लावर के बीज से पौधे तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, मुझे इतने सनफ्लावर के बीज मिले हैं जो कि मैंने कुछ ऑनलाइन मंगाया था, उसी के साथ ये उन लोगों ने भेजा था। कभी कभी ऐसा सरप्राइज़ गिफ्ट वो लोग भेज देते हैं, तो कभी धनिए का पैकेट, कभी जो है पालक का बीज, कभी तो एक बार ये आया है। और वो मेरे पास सनफ्लावर के प्लांट्स हैं भी नहीं, थे भी नहीं, तो मैं इसको पाके मेरे लिए सरप्राइज़ ही था। तो पहले जान लें कि इसको कब कब बोया जाता है। ये साल में 3 बार बोया जाता है। एक फरवरी मार्च में, तो इसके गर्मी में खूब फूल आते हैं, और एक इधर जुलाई अगस्त में, फिर उधर अक्टूबर में। 3 बार आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। सीड से पौधे तैयार करके अपने गार्डन में सूरजमुखी के फ्लावर्स को एंजॉय कर सकते हैं। इसके फ्लावर पीले रंग के बहुत खूबसूरत होते हैं। जैसा कि इसका नाम है सनफ्लावर, तो ये जिस डायरेक्शन में सन जाता है उस तरफ फूल झुकता चला जाता है। और इसके सीड खाने में भी उपयोग होते हैं। कई प्रकार के प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल से भरपूर होते हैं, और इसके फूल भी अच्छे होते हैं। सूरजमुखी का तेल भी निकाला जाता है, और सूरजमुखी के दाने खाने में भी यूज किए जाते हैं। तो इसका खाने में भी कई तरह से उपयोग होता है। इसके बीज जो किसान लोग करते हैं, तो पूरा खेत भर के बोते हैं, और इसके बीज को निकाल के इसके बीज को ऐसे भी सेल करते हैं, और इसका तेल भी निकाला जाता है। तो फ्रेंड, आज मैं यही लगाना है आपसे वीडियो शेयर करूंगी। तो ये बीज मैं देखिए निकाल लेती हूँ। देखिए, इस तरह से होते हैं सनफ्लावर के बीज। तो इनको बोना बहुत आसान है, इनको लगाना जैसे हम लोग हर चीज़ लगाते हैं वैसे इनको भी लगाना है। तो इसके लिए मैंने ये देखिए 2 गमले तैयार कर लिए हैं। नीचे कुछ गार्डन वेस्ट भर दिया है, इससे मिट्टी भी कम लगेगी, ड्रेनेज होल भी कवर होंगे, और इसको जो है अच्छा जल निकासी रहेगी। तो इसको लगाने के लिए ये मिट्टी मैं लाई हूँ। देखिए, ये गार्डन सॉइल है मेरे गार्डन की, किसी पुराने गमलों की मिट्टी है। इसमें थोड़ा बहुत राइस हस्क भी मिला हुआ है, और ये है रेत, सैंड, जो भी कहिए, हमारे यहाँ मोरंग कहते हैं। और ये है गोबर की सड़ी हुई खाद। इसकी जगह आप वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को मिला के हम मिट्टी तैयार करेंगे। सैंड मिलाने से हमारी मिट्टी खूब पोरस तैयार होगी, और गोबर की खाद जिसमें कि पानी नहीं रुकेगा, और गोबर की खाद मिलाने से मिट्टी हमारी नाइट्रोजन युक्त हो जाएगी, जिससे कि पौधों का जर्मिनेशन जल्दी हो जाएगा। पौधे अच्छी ग्रोथ पकड़ेंगे, आगे उनको वो मिलेगा। जब वो जर्मिनेट हो जाएंगे, पौधे मेरे जल्दी तैयार होंगे। तो इस तरह से मिट्टी मैंने तैयार कर ली है। अब इसमें हम फंगिसाइड के रूप में वो हल्दी मिलाएंगे। हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, मिट्टी में कीटाणु जीवाणु को ख़त्म करती है। तो इस तरह से हम इतनी हल्दी भी मिला लेंगे, तो मेरी मिट्टी कीटनाशक से भरपूर हो जाएगी, और इसमें किसी प्रकार के कीट पतंगे नहीं लगेंगे।
तो इस तरह से खूब बढ़िया भुरभुरी मेरी मिट्टी तैयार हो गई है। तो अब इन गमलों में हम मिट्टी भर लेते हैं। देखिए इस तरह से दोनों गमलों को मैंने भुरभुरी मिट्टी से भर लिया है। अब इनकी मिट्टी को थोड़ा थोड़ा हम गीला करेंगे। मिट्टी वैसे थोड़ी बहुत नम है, बरसात के दिन में वैसे भी मिट्टी नम रहती है, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत नमी बीज जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर ये ज़मीन में होता तो इतनी गीली मिट्टी में इतनी नम ज़मीन में उगाता, लेकिन गमले में क्या भरोसा 2 दिन पानी न बरसे मिट्टी सूख जाए। तो इसलिए वो मिट्टी को हम थोड़ा बहुत गीला कर लेंगे। देखिए पूरा पानी नीचे चला गया। अब हमारी मिट्टी गीली हो गई है। अब ये बीज हम एक एक लेंगे और देखिए एक बीज, जैसे इसके बीज का ये नुकीला वाला भाग है और इधर गोल वाला भाग है। तो इस नुकीले भाग को यहाँ पर ऐसे मिट्टी में पुश करके और ऐसे मिट्टी से ढक देंगे। बहुत गहरे में ना लगाएं, आधा सेंटीमीटर गहराई लें और बीज दूर दूर लगाएं, क्योंकि जब पौधे तैयार हों तो उन्हें निकालने में एक दूसरे की जड़ आपस में फंसे ना और निकालने में आसानी हो। तो इस तरह से हम बीज को लगाएंगे। ये देखिए नुकीला वाला भाग हम नीचे की तरफ ऐसे करके और ऐसे पुश करते हैं और फिर ये अगल बगल की मिट्टी से ऐसे ढक दें। इस तरह से मैं दोनों गमलों में लगा दूंगी। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मुझे कुल 15 बीज मिले थे, तो मैंने 8 बीज ये थोड़ा बड़ा है इसमें 8 बीज लगाए और 6 बीज इसमें 7 बीज इसमें लगा दिए हैं। कुल 15 सीड मैंने लगाए हैं। फिर इसमें जर्मिनेशन 4-5 दिन में हो जाता है, तो मैं इसके रिजल्ट के साथ आपसे मिलूँगी कि मुझे कैसा रिजल्ट मिलता है। इसके अपडेट मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। इसको अब हम 3 दिन छाए में रख देंगे, जैसे कि गर्मी के दिन में हम रखते हैं, क्योंकि पानी बरसेगा। आज ही मैंने सीड लगाया है और अगर तेज़ पानी बरस गया तो मेरे गमलों में पानी भर जाएगा और सीड मेरे ऊपर आ जाएंगे, जर्मिनेट नहीं होंगे। तो इनको हम 3 दिन छाए में रखेंगे, उसके बाद धूप में रख देंगे, क्योंकि छाए में पौधे जमते हैं तो लैगी हो जाते हैं। उनको अच्छी ग्रोथ और सही से सीडलिंग के लिए धूप भी ज़रूरी होती है। इतनी सावधानी रखें फ्रेंड, तो आप भी बहुत अच्छे से पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर मुझसे कोई कमी रह गई हो तो सुझाव भी अवश्य दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग। टेक केयर फ्रेंड।